बीती 23 जुलाई को डॉक्टर रोहिणी घावरी के जो पिता हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक एप्लीकेशन बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि एक एप्लीकेशन जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो है रोहिणी घावरी के पिता की तरफ से वहां पर दी गई थी। अब इसमें एक नया अपडेट निकलकर सामने ये आ रहा है कि बताया जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर रोहिणी घावरी को अब दिल्ली पुलिस ने जो है वो बुलाया है और उनसे कहा गया है कि वो दिल्ली आए और दिल्ली आकर पुलिस के सामने अपनी एक लिखित में फिर से एप्लीकेशन दें और अपने बयान जो है वो दर्ज करवाएं। अब जानकारी मिल रही है कि अगस्त के महीने में किसी भी दिन जो डॉक्टर रोहिणी घावरी है वो स्विट्जरलैंड से जो है वो भारत आ सकती हैं और भारत आने के बाद वो अपना जो बयान है वो दिल्ली पुलिस के सामने जो है वो देंगी। कुछ दिन पहले ही रोहिणी घावरी के पिता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। इससे पहले खुद डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कई प्रार्थना पत्र जो है वो महिला आयोग से लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष तक को भेजे थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कहीं ना कहीं वो लगातार कह रही थी कि उनका जो शिकायत वो दर्ज करा रही हैं उस पर जो है वो एक्शन नहीं हो रहा है। कई तरह के आरोप चंद्रशेखर और कुछ राजनीतिक दलों के ऊपर भी है जो जो है वो रोहिणी घावरी की तरफ से जो है वो लगाए जा रहे थे। लेकिन अब इस मामले में जो सूत्र बताते हैं, नया अपडेट यही है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी को अब दिल्ली पुलिस ने बुलाया है कि वो दिल्ली वापस आए और दिल्ली आकर अपने बयान जो है वो दर्ज कराएं। कई तरह के शोषण के आरोप जो हैं रोहिणी घावरी ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाए थे और वो लगातार कह रही थी कि मेरे किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार रोहिणी घावरी इस कार्रवाई की मांग को लेकर कई तरह की पोस्ट जो है वो शेयर कर चुकी है। कई तरह की वो आरोप जो है वो चंद्रशेखर आजाद पर लगा चुकी है। चंद्रशेखर आजाद भी रोहिणी घावरी पर मानहानि का केस ठोक चुके हैं। 2.5 करोड़ का नोटिस जो है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन रोहिणी घावरी लगातार यही कह रही है कि नोटिस से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नोटिस से दबेंगी नहीं। अब रोहिणी घावरी का इंतजार है कि दिल्ली वो कब लौटती हैं, कब वो वापस आती हैं दिल्ली और कब आकर वो अपने बयान जो है वो दर्ज कराती हैं। और उसके बाद जब रोहिणी घावरी दर्ज कराएंगी उसके बाद क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी अगस्त की उनकी टिकट जो है वो फाइनल हो चुकी है, टिकट उनका बुक हो चुका है और वो जल्द ही दिल्ली आएंगी और दिल्ली आकर अपने बयान जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारियों के सामने रखेंगी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो एक बड़ी मुश्किलों में जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इस पर कोई बयान अब तक नहीं दे रहे हैं खुलकर भी। लगातार जब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वो कोर्ट में ही जो है अपना बयान जो है वो देंगे। वो ये भी कहते रहे हैं कि वो महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके वकीलों के द्वारा एक 2.5 करोड़ की मानहानि का नोटिस जो है वो भी डॉक्टर रोहिणी घावरी को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर रोहिणी घावरी जो है वो उनके ऊपर अनर्गल तरीके से आरोप जो है वो लगा रही हैं, जिससे उनकी समाज में छवि खराब हो रही है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ